हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर की है। मैं सुरभीर सिंह, होम साइंस डिपार्टमेंट से। तो आज हमने पिछली क्लास में सेल का इंट्रोडक्शन देखा था, तो आज हम सेल के पार्ट्स देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है ये पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। देखिए, जो मैंने नोट्स दिए हैं, शॉर्ट्स में नोट्स हैं और सिर्फ मेन पॉइंट है, ताकि सिर्फ आप इसको देख के ही समझ जाएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और ये किस में पाया जाता है। तो देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कोशिका झिल्ली, ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती क्या है, जैसे ये कोशिका है आपकी, ठीक है, तो इसके अंदर एक द्रव, एक झिल्ली सी बनी रहती है, यही होती है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोटीन की बनी होती है और जितने भी कोशिका के पार्ट्स होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए, दूसरा है हमारा सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका भित्ति होती है सिर्फ पादप में पाई जाती है, यानी केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो ये चीज़ होती है। जैसे कोशिका है तो ये आपकी जो ये लेयर है, आउटर लेयर जो होती है, ये होती है आपकी कोशिका भित्ति। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, इसी आउटर लेयर से जो है ये कोशिका की जो है सुरक्षा होती है। कोशिका की सुरक्षा और आकार दोनों को प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद जो तीसरा है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? गोबरी ने की थी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की थी। तो जो सेंट्रोसोम है उसकी खोज की थी गोबरी ने। तो देखिए, सेंट्रोसोम कोशिका का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? सेल डिवीजन का, यानी कोशिका के विभाजन का। तो जो कोशिका का जो विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जब एक कोशिका डेड होती है तो दो नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो देखिए, जो कोशिका विभाजन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है लीवर में। तभी जो हमारी जो लीवर होता है, अगर वो कहीं से भी थोड़ा बहुत अगर डैमेज होता है तो वो अपने आप को रिकवर कर लेता है, क्योंकि लीवर में जो है कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है। तो लीवर में जो है सेंट्रोसोम जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरा देखिए, जो ब्रेन है, ब्रेन में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, यानी ब्रेन की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, तभी अगर ब्रेन में कोई भी अगर चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो रिकवर नहीं हो पाता है। देखिए, इसके बाद है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। केंद्रक उसी तरीके से है जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन है ना। जब हमारा ब्रेन, हमारी सारी चीज़ें कहाँ से नियंत्रित होती है? हमारे ब्रेन से ही तो नियंत्रित होती हैं। तो उसी तरीके से जो कोशिका है उसमें जो केंद्रक है, यही जो है सारी चीज़ों को, जो कोशिका के जितने पार्ट्स हैं उन्हें क्या क्या काम करना है, उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सब वो वहाँ से केंद्रक से ही नियंत्रित होता है, ठीक है। तो इसका देखिए काम क्या क्या होता है। सबसे पहले तो यही है कि कोशिका का मस्तिष्क होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? 90% प्रोटीन होता है और 10% डीएनए होता है। कोशिका की ये सभी गतिविधियों को, जितनी भी इसकी सारे पार्ट्स की गतिविधियाँ होती हैं, उसको ये नियंत्रित करता है। इसके बाद ये डीएनए का संरक्षण करता है ना। डीएनए आपको पता है कि आनुवांशिकता में उसमें जीन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करता है, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। अगर ये कोशिका विभाजन को नियंत्रित ना करे तो कोशिकाएं असामान्य रूप से विभाजित होने लगती हैं। असामान्य रूप से विभाजित होने का मतलब होता है कैंसर। अगर कहीं भी कोशिकाएं अपने मन से, मतलब असामान्य तरीके से अगर विभाजित होने लगेंगी तो वहाँ पर कैंसर हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। तो देखिए, इसके जो केंद्रक है वो कोशिका का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ये सबसे सेंटर में होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो इसके जो और भी पार्ट्स हैं वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।